आप एक काम करो, सभी लोग ब्रज में जाकर के रहने लगो, हम आपके बीच में आपके समक्ष आपके राजा बन करके आएंगे। आज सभी देवता महाराज यादवों के रूप में गोकुल में आकर के रहने लगे। और जब गोकुल में आकर के रहने लगे, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन भोजराज कंस ने अपने मंत्री से फिर पूछा, बोले मंत्री एक बात बताओ, हमारे राजपाट सब अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? बोले महाराज वैसे कोई दिक्कत ना है, लेकिन एक दिक्कत ये है कि अगर अब आप शादी कर लेते तो घर में रानी आ जाती तो घर में और ज्यादा चहल पहल हो जाती। जवाब दो, हम शादी के लायक हो गए? बोले अबे ललाओ, शादी लायक हो गया, शादी कर लीजिए। बोले भोजराज कंस कहने लगे एक बात बताओ, कोई लड़की है जान परिचय में आना है? बोले एक नहीं दो है। क्या नाम? बोले जरासंध की जो बेटियां हैं मगध के रहने वाले जरासंध, अस्ति और प्राप्ति, उनके साथ में आप विवाह कर लो। जैसी अस्ति और प्राप्ति का नाम सुना, जवाब दिया अब एक नहीं दोनों आएंगी। पहुंचा है भोजराज कंस जरासंध के यहाँ। जरासंध ने देखा, बड़े ही उच्च आसन पर बिठाया, जवाब दिया कहिए भोजराज कंस कैसे आए हो? बोले आए क्या, मैंने सुना है आपकी दो बेटियां हैं जो शादी के लायक हैं। बोले हाँ हैं। बोले शादी करने के लिए आए। बोले जैसे आए क्या वैसे ही शादी हो जाएगी? बोले क्यों, शादी क्यों नहीं हो जाएगी? बोले पहले शकल देखो शादी के लिए। बोले शकल में क्या गड़बड़ी है? बोले एक बात कहनी है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले हमारे पास एक कुबलिया पेड़ नाम का हाथी है, उसमें 10,000 हाथियों का बल है, अगर आप उस हाथी को हरा दें तो हम अपनी बेटियों की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। भोजराज कंस कहने लगा आप एक काम करो, आपको बाद में देखेंगे, आप अपने हाथी को पहले बुलाओ। हाथी को बुलवाया हमारा, एक तरफ से हाथी दौड़ा, दूसरी तरफ से भोजराज कंस दौड़े। अरे कंसराज और हाथी में डट के भई लड़ाई, और पेश गई नए हाथी, एक पेश गई नए हाथी की, रह गौ सूढ़ी उठाई। साथ में विवाह करके पहुंचा है मथुरा में। जब मथुरा में पहुंचा, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और जब समय व्यतीत हुआ बताया जाता है मेरे भैया, भोजराज कंस के चाचा हैं जिनका नाम है देवक, और देवक की एक बेटी है जिसका नाम है देवकी। तो देवकी की मैया ने देखा कि एक दिन देवकी अपने आंगन में गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही है और गुड्डा गुड़िया की शादी कर रही है। जब ये देखा मैया ने तो जवाब दिया है महाराज, हमें लगता है कि मेरी बेटी अब शादी के लायक हो गई, क्योंकि ये गुड्डा गुड़िया का खेल खेलने लगी। और जब बेटी गुड्डा गुड़िया की शादी करने लगे तो समझ जाना कि अब हमारी बेटी को पता चल चुका है कि शादी के लायक हम हो गए। जवाब दिया है कि मेरी बेटी शादी के लायक हो गई, इसे शादी का मतलब पता चलने लगा, ये गुड्डा गुड़िया की शादी कर रही है, तो क्यों ना
कोई अच्छा सा लड़का देख करके हम अपनी बेटी के हाथ पीले कर दें। और बुजुर्गों, एक बात आपसे मेरा कहना है कि आप अगर आपके आंगन में बिटिया शादी के लायक हो गई तो आप ज्यादा समय मत लगाओ। बिटिया अगर पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहती है, पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहती है तो अलग बात है, उसकी शादी ना करो। और आपके पास धन दौलत भी नहीं है, गुड़िया भी शादी के लायक हो गई तो आप ज्यादा कुछ नहीं है तो ज्यादा कुछ न दे करके आप केवल हल्दी का तिलक करके महाराज उस गुड़िया की शादी जा करके कर दो। क्योंकि अगर ज्यादा दिनों तक बिटिया आंगन में घूमती है तो बताया जाता है दादा, जब माँ बाप बिटिया की तरफ देखते हैं तो बिटिया को देख करके माँ बाप को पाप लगता है।